गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों का नाउन के पार्ट 3 प्रकार और पढ़ने थे। 2 प्रकार को हम लोगों ने हवा में जिस तरह से उड़ाया और आप लोगों को जिस तरह से प्यार कमेंट में आया कि हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया सर, 2 क्लासेस स्टार्टिंग की। तो ऐसे ही हम लोग 3 टाइप को और कवर करने वाले हैं। और मैं मानता हूँ अगर आप डेली कुछ न कुछ करते हैं, डेली आपने अगर एक ही चीज को पढ़ रहे हैं या उसको कनेक्ट करके एक दूसरे से पढ़ रहे हैं तो आप कोई चीज कठिन नहीं होने वाली। सब चीज आप लोगों को इजी लगने लगेगी। बस आप ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते रहिए। पढ़ाई को बोर मत होने दीजिए, उसको इंटरेस्ट बनाइए। ठीक है दोस्तों, ऐसे इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आप लोगों को बड़े में मेहनत करनी है, बोझा ढोने से अच्छा है अभी आप लोग पढ़ाई कर लें। आपके पास गोल्डन टाइम है अभी। तो हम लोग 2 टाइप कर लिए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अच्छी तरीके से हम लोगों को समझ लिया था। आज हमारा नाउन का 3rd टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। उसके बाद हम लोग मटेरियल नाउन को अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, और हम लोग इसके बाद चलेंगे नाउन नंबर्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। फिर कैसे नाउन्स को प्लूरल, क्या ऐड करके कौन सा नाउन प्लूरल बनेगा, सिंगुलर प्लूरल में चल लेंगे। और ऐसे ही आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि अगर आप मैथ, इंग्लिश, हिंदी एंड जीके ये चारों चीजों में अगर आपकी रुचि है, ये चैनल हमेशा आपके साथ है। ये एमपी बोर्ड का मैथ इसमें पढ़ाया जाने वाला है 2026 का, 9th 10th 11th एंड 12th का। जीके भी सीरीज इसमें चलेगी, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों को प्यारा टाइप है कलेक्टिव नाउन। क्या आज का हम लोगों का है? कलेक्टिव नाउन। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए दोस्तों। इसमें जो लिखा दिया जाएगा वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों से आना चाहिए। कलेक्टिव नाउन इसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। अब ये समूहवाचक संज्ञा है क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, उसी तरह से समूहवाचक संज्ञा काम करता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि क्लास, तो इसके आप जैसे ही बोल दिया जाए क्लास तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि क्लास बोलते किसे हैं। क्लास में कई सारे जब स्टूडेंट आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, उसको कई सारे लोग मिलकर एक क्लास बनाते हैं। जैसे बोल दिया जाए क्राउड, क्राउड यानी क्या होता है? भीड़। बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है जिसमें ग्रुप में चीजें हों और उसका एक नाम दे दिया जाए, उसे कलेक्टिव नाउन में तब्दील करते हैं। तो हम लोग पहले इसके डिफिनीशन करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन यूज कहाँ होते हैं। हम लोग इतने सारे तो पढ़ रहे हैं लेकिन यूज कहाँ होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट होता है इसके जगह नाउन यूज होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके जगह नाउन यूज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी जो मैं लिखता हूं। ये सब्जेक्ट क्या होंगे? इन्हीं सारे नाउन होंगे। क्लास नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन का, कॉमन नाउन का बॉयज हो गया, प्रॉपर नाउन का दिल्ली हो गया जैसे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट रूप में ही आएंगे। इसके जो मैंने रूल लिखा है कि पॉजिटिव मतलब सिंगुलर वर्ब लेगा कि प्लूरल लेगा, इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? एन लगेगा कि डा लगेगा। तो ये सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आएगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे ही लिखा जाएगा, उसका एडजेक्टिव उसके साथ में आ जाएगा।
लेकिन जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ठीक है। उसमें ए एंड द आर्टिकल क्या लगेगा, उसमें सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी, मतलब इस तरह की चीजें जो मैं रूल में लिखाता हूँ वो होती है। एक एक चीज मैं क्लैरिफाई करता चलूंगा। अगर आप पूरी क्लास देख लेंगे तो आपको मैं वादा करता हूँ आपको कलेक्टिव नाउन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन, थोड़ी सी ठंडी ज्यादा है दोस्तों, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा राइटिंग में, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या होगा, फिर मैं कुछ वर्ड्स भी लिखूंगा जो कलेक्टिव नाउन के रूप में आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आपको कलेक्टिव नाउन में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन, एक कलेक्टिव नाउन is a name of a group of people, animal or thing. Group of people, animal और थिंग्स, मतलब जैसे बहुत सारे लोग जैसे इकट्ठा हुए तो उसको क्या बोल देंगे, वर्कर हैं तो वर्कर बहुत सारे आ जाएंगे। कमेटी के रूप में हुए तो कमेटी, सदस्य है तो कमेटी आ जाएगी। और बहुत सारे लोग कुछ रोमांच चीज देखने के रूप में आ जाएंगे तो ऑडियंस। और जैसे एनिमल में कैटल आ जाएगा, पैक आ जाएगा, ठीक है, पार्क आ जाएगा, ऐसी चीजें। तो मैं कुछ लिखता हूँ सम कलेक्टिव वर्ड्स जो आप लोगों को याद कर लेंगे तो फिर वर्ब और एडवर्ब ये सब लगाने में दिक्कत नहीं होगी। सम कलेक्टिव वर्ड्स, ठीक है। जैसे हो गया स्टूडेंट, क्लास, ठीक है, क्राउड, ऑडियंस, कमेटी, ठीक है, कमेटी हो गया। और पैक, अब ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा। पैक हो गया। और क्या हो सकता है, स्वार्म और टीम और आर्मी, पुलिस हो गया। और क्या हो सकता है, फैमिली हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे चैन भी कई सारे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। सीरीज, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे बंच दो तरीके से यूज होगा। एक गुच्छा है, मतलब एक की बंच हो गया, चाबी का गुच्छा, या तो अंगूर का गुच्छा हो गया ऐसे। जैसे लाइन, तो आप बोलेंगे लाइन कैसे आया, तो मैं आपको समझाऊंगा। बंडल और जूरी और क्राउड है। जैसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, जहां बहुत सारे घर इकट्ठा होकर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी, ईटीसी ऐसे शब्द, ठीक है। ऐसे शब्द जो, और ये सारे शब्द या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा सेंटेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैं रूल दिखाऊंगा कि वर्ब कैसी आएगी और आर्टिकल कैसे रहेंगे, एडजेक्टिव क्या आएंगे, ठीक है, काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे, इस तरह से। अब जैसे स्टूडेंट अगर बोला जाए तो कई सारे लोग मिलकर, जो कई सारे विद्यार्थी होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं,
क्लास, क्लास मतलब एक बच्चे के लिए तो क्लास है नहीं, बहुत सारे बच्चों के लिए क्लास बोलता है। क्राउड यानी क्या होती है? भीड़, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो वहाँ क्राउड। ऑडियंस, कुछ रोमांच चीज, श्रोता, जो श्रोतागण होते हैं उसको ऑडियंस। कमेटी, जो सदस्य के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कई सारे लोग, कई सारे इंजीनियर मिलके एक कमेटी बना दिए, कई सारे वर्कर मिलके एक कमेटी बना दिए। पैक यानी ये क्या होता है? कुत्तों का झुंड होता है। पैक यानी क्या होता है? कुत्तों के झुंड को क्या बोलते हैं? पैक। और इसी प्रकार एक और झुंड है, लिटर। लिटर, लिटर किसको बोलते हैं? ये जो जानवरों के बच्चे नहीं इकट्ठा होते हैं, जानवरों के बच्चों का झुंड, ये जानवरों के बच्चों का झुंड हो गया। और एक झुंड होता है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ड, जो गायों का झुंड होता है। गायों का झुंड हो गया। और एक और है जिसको क्या बोलेंगे, जो उड़ता है, फ्लॉक। फ्लॉक, जो पक्षियों का झुंड होता है, पक्षियों का झुंड, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको याद करना बहुत जरूरी है। स्वार्म, स्वार्म यानी क्या होता है? स्वार्म यानी जो स्वार्म यानी मधुमक्खी, सॉरी, मधुमक्खियों के झुंड को क्या बोलेंगे? स्वार्म। टीम, जो कई सारे प्लेयर मिलकर एक टीम बनाते हैं। आर्मी, जो कई सारे फौजी मिलकर एक आर्मी, मतलब फौज वाले। पुलिस, सिपाही लोग मिलकर बनाते हैं। फैमिली, कई सारे मेंबर्स मिलकर एक फैमिली बनती है। चैन, कई सारी सीरीज मिलकर एक चैन बनती है, सीरीज भी है, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर चलती है। एक सेकंड। ठीक है, अब मैं कहाँ था? जैसे बंच, ये की बंच भी होगा, मतलब चाबी का गुच्छा भी होता है, या तो फिर अंगूर का गुच्छा भी होगा। लाइन, अब ये बोलेगा लाइन कैसे हुई? तो लाइन, छोटे 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 कई सारे डॉट मिलकर एक लाइन का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसलिए लाइन भी हो गई। ग्रुप्स ऑफ डॉट। बंडल, जो स्टिक का बंडल होता है, लकड़ी, लकड़ी का गट्ठा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बंडल। ये जूरी क्या है? जूरी भी एक तरह का झुंड होती है। कॉलोनी, जो मोहल्ले, मोहल्ले में कई सारे घर मिलकर कॉलोनी बनाते हैं। ये सारी कुछ चीजें क्या होंगी? कलेक्टिव नाउन के रूप में आएंगी। लीटर, लीटर यानी जानवरों के बच्चों का झुंड बोला जाएगा। हर्ड, हर्ड यानी गायों का झुंड बोला जाएगा। फ्लॉक यानी पक्षियों का झुंड बोला जाएगा, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग लिखते हैं, मतलब इसके अब रूल लिखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं? और ये सारी चीजें किसके रूप में यूज होगी? नाउन के रूप में, या तो नाउन या प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। नाउन प्रोनाउन आएगा कहाँ? या तो सब्जेक्ट में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा, ये दो जगह ही यूज होंगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसके रूल के बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में। इतना लोग आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए इतना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग कलेक्टिव नाउन के रूल के बारे में चलने वाले हैं। डिफिनीशन लिखे रहने देते हैं, रूल ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब रूल लिखे हैं तो इसके ज्यादातर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ज्यादातर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब एक वचन की क्रिया रहेगी, ज्यादातर सिंगुलर वर्ब का यूज
दूसरा अगर लिखना चाहें तो आर्टिकल यूज करते हैं, इनके पहले आर्टिकल का यूज कर लेंगे। आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल होंगे। अब ये कहाँ कैसे यूज होंगे ये हम लोग जल्द ही आर्टिकल वाले चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ए एंड द कहाँ लगेगा। अब तीसरा क्या है, एडजेक्टिव का भी यूज कर लेंगे। मैंने कल के एक नोट पॉइंट में आपको लिखवाया था कि नाउन का जो नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होगा। तो जहां वर्ब है वहां एडवर्ब आ सकता है, जहां नाउन है वहां एडजेक्टिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन यहाँ पास एडजेक्टिव का भी यूज होता है कभी कभी। जहां वर्ब है वहां एडवर्ब होगा, लेकिन एडवर्ब हो और वर्ब ना हो ऐसा नहीं होगा। एडजेक्टिव हो और नाउन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नाउन नहीं होगा तो सेंटेंस में काम कौन करेगा, ठीक है, खत्म सेंटेंस ही, उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो द कमेटी वेयर फॉर्म्ड लास्ट ईयर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें देखना है कि नाउन कौन सा है। इस एग्जाम्पल में आपको ये देखना है कि नाउन कहाँ है। तो उम्मीद करता हूं अभी अभी मैंने लिखवाया था आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन, या फिर वर्ब के पहले हमेशा नाउन होता है। आर्टिकल ना पहचानो तो वर्ब के पहले, मतलब आर्टिकल नहीं सॉरी, अगर नाउन ना पहचानो तो वर्ब के पहले हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। अब क्या आप देखो ये रूल से मैच खाता है। मैंने क्या लिखा, ज्यादातर सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर वर्ब, ये कैसी क्रिया है, ये कैसा भी है, कैसा है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, एक वचन की वर्ब आएगी। तो बेयर ना हो के यहाँ पास क्या होगा, वाज होगा। तो यहाँ पास क्या होगा, ये गलत है, बेयर ना हो के वाज यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अगर बेयर कहाँ लगता, बेयर कहाँ लगता, जैसे अगर इसी एग्जाम्पल को कर दिया जाए, इस एग्जाम्पल को कर दिया जाए, इस एग्जाम्पल को कैसे डिफाइन, थ्री, जैसे लिख दिया जाए थ्री कमेटी वाज फॉर्म्ड लास्ट ईयर। तो क्या ये सही है, कुछ लोग बच्चे बोलेंगे सही है, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है, मैंने यहाँ पास क्या लिखा, ज्यादातर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन यहाँ पास थ्री कमेटी, तीन, एक होती तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ तीन है तो क्या है, बहुवचन है। बहुवचन है तो यहाँ वाज ना होके क्या आएगा, वेयर आएगा। यहाँ क्या सही होगा, वेयर सही होगा। अब ये सेंटेंस सही है। आर्टिकल नहीं है, होगा तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। एडजेक्टिव का यूज वो कर सकते हैं, ज्यादातर इसमें वर्ब के बारे में ही पूछता है, ठीक है। थ्री कमेटी, वर्ब आपने ढूंढ लिया, मतलब नाउन ढूंढ लिया, अब उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए वर्ब है कि नहीं, बस करेक्ट सही हो गया। अब जैसे एक और मैं एग्जांपल लूं, ये एग्जांपल है, जैसे मैं लूं एग्जांपल, द क्लास कंसिस्ट ऑफ 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लास, अब पहले देखिए यहाँ पास की नाउन क्या है, नाउन क्या है, द क्लास। आर्टिकल है, कोई बात नहीं, आर्टिकल होना भी चाहिए,
होता भी है, नहीं भी होता। यहाँ पास अगर आर्टिकल ना लगा होता तो जरूर नहीं आप लगा देंगे, ठीक है, फिर लगेगा आर्टिकल। क्लास के साथ द आर्टिकल आता है। द क्लास कंसिस्ट, तो क्या सही है, क्योंकि ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, वर्ब है। और मैंने आपको एक की पॉइंट लिखवाया था, याद होगा तो, नाउन, नाउन में जो नाउन वर्ड्स होते हैं उनमें यस लगाकर उनको प्लूरल किया जाता है, बट जो वर्ब होती है उसमें यस लगा के उसको सिंगुलर किया जाता है। तो ये कैसी है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ ये भी सिंगुलर आएगा, तो ये यहाँ कंसिस्ट ना होके कंसिस्ट्स होगा। एक यस लग जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, तभी हम लोगों का एकदम क्लियर सेंटेंस होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जस्ट इसके बाद है, कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन। ये 3 रूल आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए, कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, ताकि कलेक्टिव नाउन आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ए एंड द का यूज हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे बाद में आर्टिकल के चैप्टर में, कि ए एंड द अगर वो क्लास ले ली तो फिर आर्टिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ये भी याद होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन बहुत सरल है, मुझे लगता है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट से ज्यादा कुछ सरल ही नहीं है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, ये मार्कर है। अब ये मार्कर कैसा नाउन है, ये जनरली हर जगह मिल जाता है, ये भी एक नाम है तो नाउन है। नाउन है तो ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूं कि किससे बना है, किससे बना है ये क्या है, प्लास्टिक है। अगर मैं इसका थोड़ा सा पार्ट ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, प्लास्टिक है। अगर इसको और भी थोड़ा सा पार्ट ले लूं तो ये क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक हुआ ना। अगर मैं इतना बड़ा सोना लिया हूं, उसको काट के इतना सा लिया हूं तो वो भी सोना, इतना सा लिया हूं वो भी सोना, इतना ज्यादा लिया हूं तो वो भी सोना। मतलब मटेरियल नाउन जो होता है वो कितना भी हो, हमेशा पदार्थ उतना ही रहता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल की सिंपल सी परिभाषा है जिसको गिना ना जा सके। अब आप बताइए, पैसे गिन सकते हैं, मनी नहीं गिना जा सकता। रुपीज गिन सकते हैं, मनी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। और जैसे पानी है, एक बोतल पानी है तो भी वो पानी है, थोड़ा सा है, 1-2 बूंद है तो भी वो पानी है, इतना ज्यादा है तो भी वो पानी है तो पानी ना। प्लास्टिक है, थोड़ा सा है तो भी प्लास्टिक है। इस तरह की चीजें जो होती हैं जिनको परिवर्तन किया जा सकता है एक दूसरे रूप में, वो मटेरियल नाउन होती है। तो हम लोग पहले मटेरियल नाउन का डिफिनेशन करते हैं। तो डिफिनेशन हो जाएगा, ए मटेरियल नाउन इज a material noun is a name of substance or material from which things are made, from which things are made, जिससे एक दूसरी चीज का निर्माण किया जाता है, वो क्या होते हैं, पदार्थवाचक होते हैं। अब एग्जाम्पल,
अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, वाटर, ऑयल, ये कितना भी मात्रा में है, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। कितना भी सोना हो है तो सोना, कितना भी पानी हो है भी पानी, कितना भी तेल हो है तो तेल ही। कॉटन, कॉटन कपड़ा नहीं, कॉटन, कॉटन की क्वालिटी, मतलब उसको छूने से कैसा पता चलता है, क्वालिटी, क्वालिटी तो एग्जेक्टिव हो जाएगी फिर, कैसा उसको छूने से। कॉटन का कपड़ा थोड़ा सा रहेगा तो भी कॉटन का रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा तो भी कॉटन का रहेगा। मिल्क, मिल्क, और क्या होगी, जैसे सैंड, बालू कितना भी ज्यादा हो वो रहेगा बालू। और जैसे आयरन, मेटल, एनी मेटल, कोई भी धातु हो वो मटेरियल नाउन होती है। कोई भी लिक्विड मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। गेहूं, कोई भी खाद्य पदार्थ, सब कुछ मटेरियल है, ईटीसी, ठीक है। इस तरह की चीजें जो होती है वो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से सरल कुछ भी नहीं। अब इसके रूल पढ़ते हैं कि इस इनमें कौन सा वर्ब लगेगा, कैसा एडजेक्टिव आएगा, आर्टिकल आएगा तो नहीं आएगा तो कैसा। अब इसके रूल के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, इसके रूल बहुत सारे होते हैं, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो हम लोग रूल के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर पहला है, ये अनकाउंटेबल होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। पानी गिन सकते हैं, बालू गिन सकते हैं, तेल गिन सकते हैं, नहीं ना, ये अनकाउंटेबल होते हैं। अब दूसरा रूल क्या है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। और तीसरा रूल क्या होगा, इनमें आर्टिकल, इनके पहले आर्टिकल ए एन का यूज, ए एन का यूज नहीं होता, परंतु कभी कभी द का यूज हो सकता है, द का यूज हो सकता है। चौथा एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव का यूज होगा, एग्जेक्टिव का भी यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है। एग्जेक्टिव मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है कि बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा सोना है, ठीक है, जो बताता है कि कितनी क्वालिटीज है, ठीक है, अच्छा सोना है कि बुरा सोना है, 24 कैरेट का है कि 23 कैरेट का। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। तो इसके 4 रूल हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल करते हैं और इसको एग्जाम्पल करके इसका खत्म करते हैं। जैसे अगर लिखा जाए वाटर आर कलरलेस, पानी रंगहीन है। मैंने अभी क्या लिखा था, वाटर, पहले ये सब्जेक्ट की तरह सारे यूज होते हैं, सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन का अब आपके दिमाग में सारे नियम आ जाने चाहिए।
ये अनकाउंटेबल होते हैं, पानी गिरा नहीं जा सकता, ठीक है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होती है। आर क्या सिंगुलर वर्ब है? इज। आर में सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? एक वचन क्रिया इज होती है। तो क्या इज, यहाँ पास क्या आएगा? इज। इनके पहले आर्टिकल एन का यूज होता नहीं होता, परंतु कभी 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 द का यूज हो सकता है, लेकिन द जरूरी नहीं है कि हो सकता है, तो छोड़ दीजिए। आर्टिकल का यूज हो सकता है, ये इसकी विशेषता ही तो बता रहा है कि पानी कैसा है? रंगहीन, तो एडजेक्टिव है, ठीक है, कलरलेस। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहाँ पास क्या आएगा? इज आके इसको सही कर देंगे आप लोग, या सही हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल, आई होप आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। ही राइट्स विथ अ चाल्क। अब आप लोग बोलेंगे यहां तो है ही नहीं, मटेरियल नाउन है ही नहीं, ठीक है, अब कैसे ढूंढे? तो मैंने बताया था, या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, नाउन या तो प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पास प्रोनाउन के रूप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन के रूप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। और उसके पहले क्या है? आर्टिकल ए का यूज नहीं होता। आर्टिकल ए का यूज नहीं होता, तो क्या है? ए लगाना सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। ए यहां से हम लोग गायब कर देंगे, हम लोगों का सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इसमें ढूंढना है ना कि यह तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? प्रोनाउन आया है। क्या आया है? प्रोनाउन आया है। अब हम लोग सब्जेक्ट में देखें, काउंटेबल सॉरी मटेरियल नाउन नहीं मिला, तो हम लोग ऑब्जेक्ट में चलेंगे। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? चाल्क है। नाउन है? हाँ नाउन है। कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का रूल क्या कहता है? ए एन का यूज नहीं होता, ए का यूज नहीं हो, ए हटा देंगे, बाकी सेंटेंस एकदम राइट रहेगा। आई होप आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। अब हम लोगों का सबसे लास्ट रूल, लास्ट सेंटेंस पड़ता है, सॉरी लास्ट नाउन पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? भाववाचक, जो कि दुनिया में एग्जिस्ट तो करती है पर आज तक किसी को दिखाई नहीं दी, जिसका हम लोग फील कर सकते हैं। ना तो वो हमें छू सकती है, ना हम उसको छू सकते हैं, लेकिन फील हम उसको कर सकते हैं। वो हमें करती है कि नहीं करती, हमें क्या पता। कोई तुमसे प्यार करता है तो ये तो सिर्फ उसे ही पता होगा ना, नहीं तो नीले ये ड्रम में क्यों जाते हैं आजकल के लोग। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो इसकी डिफिनीशन पहले करते हैं। इसकी परिभाषा मैंने भाववाचक संज्ञा के बारे में अभी अभी बताया। जो चीज आपको फील कर सकती है, आप उसको फील कर सकते हो, वो तो ना तो दिखाई देगी, ना आप उसको महसूस कर सकते, मतलब महसूस कर सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, बस वो सिर्फ और सिर्फ फील होगी। एक सेकेंड दीजिए गाइस मुझे। तो हम लोग डिफिनीशन करते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी स्टेट एक्शन, क्वालिटी स्टेट एक्शन और आइडिया दैट कैन नॉट बी, that can not be touched
that cannot be touched but can't be felt, but can't be felt मतलब हम उसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं? तो कुछ सम वर्ड्स लिखते हैं हम लोग, कुछ अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स लिखते हैं, जैसे हो गया लव, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशी को महसूस कर सकते हैं। गुस्सा, एंगर, ANGER, एंगर, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। डर, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं। हंगर, भूख को सिर्फ और सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? ईमानदारी, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? जैसे बहादुरी भी तो होगी, ब्रेवरी, ब्रेवरी, ETC, ऐसे शब्द जिसको हम सिर्फ और सिर्फ नाम होगा और हम उसको महसूस कर पाएंगे, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नहीं, पहले रूल कर लेते हैं। ठीक है, तो रूल लिखते हैं। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं। प्लीज ये मत पूछिएगा कि अनकाउंटेबल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक काउंटेबल ही अनकाउंटेबल है। ठीक है, रूल 1, मोस्टली अनकाउंटेबल, मोस्टली अनकाउंटेबल होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? जिसको गिना नहीं जा सकता। लव, प्यार को क्या गिन सकते हैं? खुशी को क्या गिन सकते हैं? भूख, इस तरह की चीजें अनकाउंटेबल होती हैं। इसमें AN का यूज नहीं होता, AN का यूज नहीं होता, नहीं होता। तीसरा रूल लिखें। अभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब आती है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, का यूज करते हैं। बस इतने से रूल थे। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल। जैसे हो गया प्यार सबसे अच्छा एहसास है, तो लव, लव लव आर द बेस्ट फीलिंग। तो अब आप इसमें देखेंगे अनकाउंटेबल होते हैं, प्यार को क्या गिन सकते हैं? ये सारे या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होंगे। ये सारे जो वर्ड होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में मिल गया मुझे। क्या प्यार को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मोस्टली अनकाउंटेबल होते हैं, अगर नहीं है। AN का यूज नहीं करते। इसके पहले क्या AN लगा? नहीं लगा है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आर क्या सिंगुलर वर्ब है? नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? इज आके काम खत्म कर देगा। इसी तरह का ये तीनों रूल आपके वास्तविक नाउन में फॉलो होंगे। ठीक है, तो मैं इतने से ही इस क्लास के लिए विदा चाहूंगा। और अगला टॉपिक आपका होने वाला है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप लोग मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।
अपने फ्रेंड्सों के पास भी भेज दीजिए। अगर आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, एमपी बोर्ड के हैं, एमपी के हैं, तो आपको ये चैनल कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होने वाला, अभी नहीं तो कुछ समय बाद होने ही वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। आराम से पढ़ते रहिए। राम राम। टेक केयर। बाय बाय।